नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कश्मीर के एक स्कूल में बच्चों ने रघुपति राघव राजा राम भजन क्या गाया। महबूबा मुफ्ती बुरी तरह से भड़क गई, गुस्सा गई। उनका कहना है कि सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है और हमें अपने धर्म से दूर किया जा रहा है। तो दूसरी ओर कश्मीर में 3 दशकों बाद सिनेमा हॉल्स की वापसी हुई है। तो ये खबर भी CNBC आवाज के दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले सिनेमाघर 32 साल पहले थे कश्मीर के अंदर, लेकिन ओवैसी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद हर शुक्रवार यानी जुम्मे को क्यों बंद रहती है? तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। बापू का भजन महबूबा को नहीं है पसंद। आज बापू भी सांप्रदायिक हो गए हैं, हिंदुत्ववादी हो गए हैं सेकुलर पार्टियों के लिए। आज CNBC आवाज पर इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। जो भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रिय था, जिस भजन के एक एक शब्द में सद्भावना का सुर है, वो भजन रघुपति राघव राजा राम महबूबा मुफ्ती को खल रहा है। सबसे पहले वो भजन सुनिए जिसे कश्मीर के स्कूली बच्चे गा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि बीजेपी जबरन हिंदुत्व थोप रही है। इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है। अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो भी जम्मू कश्मीर में ही लेबोरेटरी बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए एक जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती जी द्वारा हो रही है। दूसरी ओर कश्मीर में 32 साल बाद सिनेमा की वापसी हो गई। LG मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया, लेकिन विरोध की राजनीति करने वाले नेताओं को ये सिनेमा हॉल भी हजम नहीं हो रहा। यही बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 70 mm पर देश और दुनिया आने वाले समय में देख सकेगी। आपने शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोल दिए, लेकिन हर जुम्मे को श्रीनगर की जामिया मस्जिद बंद क्यों रहती है? कम से कम दोपहर के मैटिनी शो के दौरान तो उन्हें बंद न करें। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव का ऐलान हो सकता है। क्या इसीलिए सन्मति की बात करने वाले भजन में भी धर्म तलाशा जा रहा है? और अब वक्त हो चला है प्रसिद्ध विश्लेषण का, और मैं शुक्रिया अदा भी आपका करना चाहता हूं कि आप आर पार के विश्लेषण को बेहद प्रेम देते हैं, चाहे वो YouTube हो चाहे वो Facebook हो। लेकिन अब विश्लेषण का आज विषय क्या है? परिवार लिमिटेड पार्टियों की बेचैनी का विश्लेषण सुनिए। खबर यह है कि बापू के भजन को महबूबा ने बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा कहा। वोट के लिए असर क्या है? वोट के लिए रघुपति राघव को भी हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है। स्कूलों में गांधी जयंती की तैयारी हो रही है। खबर यह है महबूबा ने कहा हमारे धर्म की चोरी हो रही है। खबर क्या है? 3 दशक बाद पहला सिनेमा हॉल खुल रहा है। 32 साल पहले शोले लगी थी, लेकिन आज राजनीतिक शोले दिख रहे हैं। गोलियों की जगह गानों की धुन गूंजेगी। फिर शूटिंग डेस्टिनेशन बन सकेगा कश्मीर। खबर यह है, असर इसका यह है कि कश्मीर के मुख्यधारा में लौटने का बड़ा संकेत है। अब सुनिए, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की तैयारी है। नए कश्मीर में पारिवारिक दलों को जमीन खिसकने का बेहद डर है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है, जो बिग क्वेश्चन आज का है, वो है ये परिवार लिमिटेड वालों का सियासी शटर डाउन हो गया है, इसलिए बड़ा चिंतन और मंथन हो रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिजवान अहमद, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वीरेंद्र सिंह, PDP के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं राधिका खेड़ा, कांग्रेस की नेता, प्रवक्ता, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। वीरेंद्र सिंह जी, रघुपति राघव राजा राम से दिक्कत क्या है पीडीपी को? क्यों महबूबा मुफ्ती ने बोला?
हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। हम वो कह रहे हैं जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में बाकी सारे मसले हल हो गए कि अब ये लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा है, जो वो पहले लोगों में रखा था, स्कूली बच्चों पर भी लागू हो गया? हमें तो ये समझ नहीं आई भी ठीक है, महात्मा गांधी साहब ने जो कविता थी, जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे, वो पढ़ी जा रही है। मुझे आप बताइए, आज महात्मा गांधी जी को याद कौन कर रहा है? अरे तो याद ही तो कर रहे थे महात्मा गांधी को वीरेंद्र बाबू। बुनियाद सुनिए, वीरेंद्र बाबू, महात्मा गांधी को तो याद किया जा रहा था जब रघुपति राघव राजा राम भजन का जाप हो रहा था, तब महात्मा गांधी को तो याद किया जा रहा था। आप वीरेंद्र सिंह सुनना पड़ेगा, वीरेंद्र सिंह जी सुनना पड़ेगा, निरंतर नहीं बोल सकते मेरे कार्यक्रम में। आपने जो कहा है मैं सुना रहा हूं। नहीं सुना, सवाल सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड आपको मैं मौका दूंगा। मैंने तो सुना है, जो पूछा मैं वो बता रहा हूं। आप मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती ने क्यों कहा ये हिंदुत्व का एजेंडा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। रघुपति राघव राजा राम हिंदुत्व का एजेंडा कैसे है? अब मैं जवाब दे दूं? जी दीजिए। अब मैं फ्री हूं जवाब देने के लिए। जी बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए ऐसे है कि जो बात आपने अभी की, हम कहते हैं कि जो उसकी अगले लाइन है, सबको सम्मति दे भगवान। इस वक्त सबसे ज्यादा सम्मति की जो जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को है। मैं अभी अपनी बात पूरी क्लियर करूंगा, मुझे उम्मीद है आप मुझे टाइम देंगे। आज महात्मा गांधी जी को याद कौन कर रहा है, उनके नाम पे आज कर कौन रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बुनियाद आरएसएस है। और नथुराम गोडसे ने पहला कत्ल इस आजाद हिंदुस्तान में फादर ऑफ नेशन का किया है, जो नथुराम गोडसे की पूजा करते हैं। आपकी मैं इनसे समस्या आज क्या पूछना है? चाहता हूं, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड देखिए वीरेंद्र सिंह जी, डिबेट पर आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आप मुझे बड़े बेचारे नजर आ रहे हैं। मैं माफी के साथ, माजरत के साथ मुझे कंफ्यूज आप नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे कंफ्यूज आप नजर आ रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। आप मुझे तो कंफ्यूज आप नजर आ रहे हैं। मेरे कार्यक्रम में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। मेरी स्क्रिप्ट देश की स्क्रिप्ट होती है। ऑडियो डाउन करिए वीरेंद्र सिंह जी का 10 सेकंड के लिए। वीरेंद्र सिंह जी, देश अकेले आपका नहीं है, आपके चैनल का नहीं है, देश मेरा भी उतना भाई साहब। आप देश को अपना समझिए तो रघुपति राघव राजा राम को भी अपना समझिए। अगर देश को अपना मानते हैं तो बोलिए कि आपकी नेता ने जो बोला वो घोर सांप्रदायिक था। वो घोर सांप्रदायिक था। बोलना पड़ेगा आपको अपनी नेता को कि वो घोर सांप्रदायिक था जो आपकी नेता ने कहा। मैं कहता हूं कि आप सुन लीजिए। आपकी परेशानी सबसे बड़ी यही है, आप बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात तो सुन लीजिए। अगर आपने किसी को चैनल पे बुलाया, मैं पूछना चाहता हूं, बोलिए आप अपनी बात को। चलो नाथूराम से ही शुक्र है, आपने नाम से ही ले लिया। अब नाथूराम से इनसे पूछो कि नाथूराम गोडसे मिलिटेंट था कि नहीं था, का क्या लेना देना है पूरी चर्चा से? उसने फादर ऑफ नेशन का क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं वीरेंद्र जी? हाँ जी वीरेंद्र जी, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आप कंफ्यूज हैं, आपकी पार्टी कंफ्यूज है, या आप मुझे बेचारे नजर आ रहे हैं? आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं। आप बेचारे क्यों हैं? आप सोचिए, आप बेचारे क्यों हैं? आप बेचारे क्यों हैं? इसकी कहानी जरूर सुनिए, छोटी सी है, आपको अच्छी लगेगी, घर पे जाके सुना पाएंगे। अरे इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं वीरेंद्र बाबू? लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं। वीरेंद्र जी ऑडियो डाउन करिए। देखिए मुझे लगता है आपको ज्यादा अनुभव नहीं है मेरे कार्यक्रम पे आने का, बाकी कार्यक्रमों में आते होंगे। मेरे कार्यक्रम में इत्मीनान से बात को रखा जाए। अनुभव मैं अच्छी तरह देख चुका हूं कि आप कौन सी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूं मैं? आपने कभी लिखी होगी? आपका अनुभव मैं अच्छी तरह देख चुका हूं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने स्क्रिप्ट लिख के पढ़ रहे हैं, आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। मुझे बताइए ना, अगर आपने मेरे से